नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। तो एक आरटीआई आई है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी। तो मैंने कहा कि बच्चों अभी तैयारी करो, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर न्यूज़ निकली थी 4800 कुछ की कि अगस्त में आएगी। तो मैंने कहा कि भाई बच्चों, मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई कि अगस्त में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी। देखो, जिन्होंने बनाई है आप उन पर विश्वास कीजिए। देखो, मैंने तो नहीं बनाई, और ना मुझे तो लगता है कि सितंबर में भी नहीं आएगी, जैसा उस आरटीआई में आया है। तो उस आरटीआई को आप स्क्रीन पे देखना। तो ठीक है, ये मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में कुछ बातें रखी हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कोर्ट से जीत गए, कोर्ट से जीतने के बाद भी हमारे बीपी के, कोई कह रहे हैं कि हम नसों के ऊपर, कोई कह रहे हैं टैटू के ऊपर, क्या हमारे मेडिकल होंगे। तो कह रहे हैं कि सर आँखों के तो हो गए। तो मैं आँखों के बताना चाहता हूँ। आँखों के 129 बच्चों के री मेडिकल फिर दोबारा हुए। वो सीआरपीएफ झड़ौदा कला में हुए 24, 25, 26 तारीख को। उन 129 बच्चों में से 14 बच्चे पास हुए, और बाकी कह रहे हैं कि नहीं सर अभी तो और ईमेल आएगा। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, जो ईमेल आना था वो आ चुका बच्चों को पास होने का। एक कह रहा था कि जी यूट्यूब में 32 पास हुए हैं, कोई 32 पास नहीं है, सिर्फ 14 बच्चे पास हुए हैं, और वो 14 बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब बाकी बच्चों को क्या करना है, तो सबसे पहले अपने ईमेल का निकालो कि हमारा ईमेल क्यों नहीं आ रहा। देखो, बिना ईमेल के, वो तो पता है कि अब आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो, तो इसलिए वो ईमेल नहीं दे रहे, क्योंकि रिजल्ट सबका आ चुका है। कह रहे कि नहीं रिजल्ट नहीं आया, नहीं बिल्कुल रिजल्ट आ गया है। वहाँ से क्लियर करके पुलिस हेडक्वार्टर भेजा गया। मैंने खुद हेडक्वार्टर में पता किया, तो कह रहे कि हमने रिक्रूटमेंट सेल को भेज दिया सारा रिजल्ट। तो मुझे वहीं पता चला कि 14 बच्चे पास हुए हैं। तो ये थी है। अब इनको क्या करना है, तो सबसे पहले अपना ईमेल लो। जहाँ पहुँचा है कि जी हमारा ईमेल दो, तो हमें पता चले कि हम डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या हुए हैं। वो तो पता है कि भाई डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो दे क्यों नहीं रहे। जब 14 बच्चों का पास होने का ईमेल दे दिया, तो आपको क्यों नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही गलत बात है। देखो, देना चाहिए। बच्चों को पता कैसे चलेगा इस बारे में, तो सबसे पहले ईमेल का अपना इंतजार करो। जाओ, इकट्ठे होकर जाइए, पता करिए कि जी हमारा ईमेल दीजिए। फिर आगे क्या कार्रवाई करनी है, वो अच्छा वकील से संपर्क करो कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्या हुआ है। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम फिर फेल हो गए, क्या हम हाई कोर्ट जाएं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट, कैट ने आपको हराया नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाओगे। अरे हॉस्पिटल से आप डिस्क्वालीफाई हुए हो, डॉक्टरों ने करे हो, ना कि कैट कोर्ट ने किया। अगर कैट कोर्ट आपको केस को डिसमिस करता, तो तब आप हाई कोर्ट जा सकते थे। जब आपको कैट ने हराई नहीं है, तो अब आप हाई कोर्ट कैसे जा सकते हो। यही तो मैं बार बार समझाता हूं, फिर भी बच्चों की समझ में नहीं आता। तो एक ने कहा, सर मेरे कमेंट में लिखा कि सर मैं बीपी से हूं, मेरा बीपी के ऊपर निकाला था, क्या हमारा मेडिकल होगा, क्या दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट जाएगी। तो मैं कहने लगा, देखो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मैं ऑफिसर तो हूँ नहीं, ये तो ऑफिसर लागू करेंगे। अब जब आँखों का तो मेडिकल करा दिया, एक नॉर्मल चीज़ टैटू हुई, बीपी हुआ, नस हुआ, ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब देखो, ऑफिसर की मर्जी है, वो जावे ना जावे, इसमें कोई कुछ नहीं बता सकता। जो कि फाइल जो चलती है वो नीचे से चलती है। अब इसमें ऊपर सीनियर ऑफिसर्स
क्या डिसाइड करते हैं कि वो हाई कोर्ट जाएं या नहीं जाएं, ये ऑफिसर डिसाइड करते हैं, ये किसी को नहीं पता। आप ये कहो कि रिक्रूटमेंट में बैठे हैं, वो ये बता देंगे, वो उनका काम है फाइल का चलाना। अब फाइल ऑफिसर्स क्या करते हैं वो ऑफिसरों के ऊपर होता है। ये फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये किसी के कहने से नहीं कि दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट जा रही है, वो हाई कोर्ट जा रही। जब तक ऑफिसर्स अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी कहना बिल्कुल गलत है। आप इंतजार कीजिए, जब जाएगी देखो किसी पे रुकेगी नहीं। आप ये सोचते हो कि नहीं रुक जाएगी, वो कोई नहीं रोक सकता। अब मैं ये कहने को नहीं जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो ऑफिसर के, अब आप देखते हो कि पासिंग आउट होती है, पासिंग आउट तय हो जाती है, फिर उनको चेंजमेंट कौन करता है? ट्रेनिंग की पासिंग आउट 5-5, 6-6 बार बदलती जाती है, और वो कहते नहीं पासिंग आउट तो इस तारीख को होगी, तो कैसे मान लें? और हस्ताक्षर भी है, तो ऑफिसर्स चेंज कर सकते हैं, पावर दी है सरकार ने, पावर दी है ऑफिसरों को, तो वो चेंज कर सकते हैं। और जब पासिंग आउट चेंज हो जाती है, अब आप कहते हो सर हमारी तो 9 महीने की ट्रेनिंग है, हमारी तो 9 महीने में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। ये किसी ने कह दिया? चाहे रूल लिखा हो, ये पहले भी बता रहा हूं, एक बच्चा 2010 में बोला, जब एसएन श्रीवास्तव साहब जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब रह चुके हैं, उस टाइम जॉइंट सीपी साहब हुआ करते थे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में, तो उस बच्चे ने कहा कि सर हमें 14 महीने हो गए और हमारी अभी तक पासिंग आउट नहीं हुई। तो जब उन्होंने कहा कि आपको सैलरी मिल रही है, आपको मेस से खाना बढ़िया मिल रहा है, तो उसने कहा जी, तो ये काम करते रहो, ये पासिंग आउट होना ये हमारे हाथ में है, हमारी मर्जी है, हम उस पासिंग आउट को कब करें, हम 2 साल करें। आपको सैलरी से दिक्कत है तो आप सैलरी से बताइए, आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, रहने की सुविधा नहीं मिल रही, उस बारे में आप कह सकते हो, पर ये आगे से कभी भी ये जिक्र नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आपको ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिल रही। तो यही हर चीज़ है, देखो ऑफिसरों के हाथ में होता है कोई भी चीज़ को बदलना करना। वो मैं भी जानता हूँ कि रीमेडिकल के ऊपर काफ़ी बच्चे परेशान हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी उधर कोर्ट में जा रहे हैं, कोई कह रहे जी लेजर में कैसे करें। देखो फिर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपना ईमेल लो, फिर वकील साहब से बात करो, तो वही रास्ता निकालेंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में मैं फिर विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।